पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर एक बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने दावा किया कि टीएमसी सरकार गरीबों और दलितों की विरोधी है क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी जनता के पैसे को लूटना चाहती है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने संदेशखाली का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। तो प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं हमलावर होते हैं विपक्ष पर। अब की बार प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। वो थे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में और वहां क्या क्या बोला वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। गरीब कल्याण की मोदी की योजनाओं पर यहां की टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। 10 बछोर जा होलो ओटा शुदो ट्रेलर छिलो। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। तो प्रधानमंत्री का बयान मैंने आपको सुनवा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के नवादा पहुंचे। बड़ी खबर यह कि नवादा में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का नया भ्रष्टाचार बचाने का नारा है और इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है। साथ ही पीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने यह कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। विपक्ष की भाषा टुकड़े टुकड़े गैंग की है। वो बयान भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन वाले जवाब दें, इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पीएम मोदी बिहार और बंगाल के बाद अब से कुछ ही देर के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहां बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वो रोड शो करेंगे। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनका जो रोड शो होगा वो भव्य ही होगा। समर्थकों का हुजूम जमा होगा। वहां पर क्या हालात हैं वो बताएंगे
मेरे सहयोगी रविकांत सीधे जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको रविकांत के पास लिए चलते, इस खबर को विस्तार देंगे वो। रविकांत, क्या हवा है जबलपुर की? देखिए, जहां पर आज रोड शो है, करीब 1.25 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, लेकिन इसे भव्य बनाने की पूरी कोशिश की गई है। 32 मंच बीच में लगे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो ये महाकौशल इलाका है, जिसमें ये रोड शो 31 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। ये 31 विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो महाकौशल है, इसमें पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 16 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इसलिए भी महाकौशल इलाका, जिसमें 4 लोकसभा सीटें आती हैं, वो चुनौती बना हुआ है बीजेपी के लिए, खास तौर से क्योंकि इसी महाकौशल इलाके में वो छिंदवाड़ा भी आता है, जो कि इस समय मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट है। आज़ादी से लेकर के अब तक सिर्फ एक बार 1996 में बीजेपी उस सीट को जीत पाई है। उसके बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने वो सीट उपचुनाव में जीती थी। लेकिन तब से अब तक छिंदवाड़ा में 11 बार कमलनाथ का परिवार काबिज रह चुका है। 9 बार कमलनाथ रहे हैं, एक बार उनकी पत्नी, इस बार पिछली बार नकुलनाथ। तो ये समझिए कि यहाँ पर 13 विधानसभा कांग्रेस के पास, 16 विधानसभाएं कांग्रेस के पास हैं, इसलिए भी चुनौती है। और छिंदवाड़ा इसी इलाके में आता है, इसलिए भी ये रोड शो महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये पूरा जो इलाका है, ये आदिवासी इलाका है, जो कि कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। यहाँ पर जो मांडला सीट है, वो मांडला सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। उसके अलावा जो जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो एक बड़े क्षेत्र पर ये रोड शो प्रभाव डालने वाला है। ठीक है रविकांत, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहीं रहिए, रोड शो का क्या अपडेट है आप हमें देते रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको इंडिया गठबंधन से जुड़ी खबर बताने जा रहा हूं। इंडिया गठबंधन में चल रही तकरार के बीच पीएम मोदी ने एक बड़ा हमला बोला है कि पीएम मोदी ने बिहार के नवादा में वो जो बड़ा बयान दिया, तो ये बयान हम आपको वो भी सुनवा देते हैं कि विपक्ष के एक नेता हैं जो कह रहे हैं कि जब तक पीएम का उम्मीदवार तय नहीं होगा वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो। वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे हैं, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजा आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी आज सामूहिक उपवास पर है। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेता जुटे हुए हैं। बड़ी खबर यह कि संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, केजरीवाल की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है। 400 पार का नारा लगाने वाले 100 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। संजय सिंह का यह बयान अब आपको सुनवाते हैं। शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का
कॉलर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो। शराब घोटाला उन्होंने किया है। शराब घोटाले पर जांच के लिए ये 55 करोड़ की मनी ट्रेल जो मिली है, इस पर बीजेपी के नेताओं से पूछताछ की जाए, गिरफ्तारी की जाए। इसकी मांग देश की सरकार से, एलजी से, राष्ट्रपति से हम सबको मिलकर करनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से नेताओं का गाजीपुर जाने का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने दावा किया है कि मुख्तार की जो छवि पेश की गई है वो असली नहीं है। उनकी मौत पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने इस दौरान मुख्तार की मौत पर बीजेपी को भी घेरा और दावा किया कि उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा कम हुआ है। विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? इसलिए जानबूझ करके सरकार समाज में खाई बनी रहे, जाति धर्म दूरियां बनाए रखें जिससे वोट का लाभ लिया जा सके। एबीपी न्यूज से मेनका गांधी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी का टिकट कटना सरप्राइज नहीं था। वरुण का टिकट कटने पर तकलीफ नहीं हुई है, पार्टी फैसला करती है कौन लड़ेगा। ये मेनका गांधी का बयान बता रहा हूं मैं आपको। वरुण के पार्टी बदलने की जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। मेनका गांधी ने और क्या कहा है एबीपी न्यूज से, वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मेनका जी, सुल्तानपुर आपके हृदय के बहुत ही करीब है और मैं यहाँ आया हूँ सुबह और देख रहा हूँ आप जो है एक एक से मिल रही हैं और जो समस्या हो रही है आपका फ़ोन तुरंत जा रहा है। ये जो सुल्तानपुर से आपका लगाव है, पीलीभीत से भी आप सांसद रही हैं और अब सुल्तानपुर में से आप सांसद हैं। सुल्तानपुर क्या आपके जहन में पहली चॉइस था या पार्टी का जो निर्णय था उसके आधार पे आपने सुल्तानपुर इस बार भी आपने मंजूर किया, या आपके जहन में सुल्तानपुर ही था? नहीं, जहाँ भी मैं रहूँ वो मेरा फर्स्ट चॉइस है। तो क्या ईमानदारी से बताइए, क्या आपके जहन में ये बात आई नहीं कभी कि इतनी सीनियर पॉलिटिशियन, केंद्र में इतना बड़ा पद संभाला, सब संभाला और उसके बाद पिछले 5 साल यूं ही गुजर गए, ये कभी आपको अंदर से साला मेनका जी, कभी अंदर से कोई तकलीफ हुई इसको लेकर? यूं ही कैसे गुजरा? जब मैं मंत्री नहीं बनी तो सुल्तानपुर के लोगों ने अफसोस जताया और मैंने उनको बोला कि आपको केवल काम से मतलब है ना, अगर 1% कम हो जाए तो आप मुझे बता दो।